नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। सियासत की भूसे वाली सोच, जी हाँ, यह खास मुद्दा है और आज इसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के सागर जिले में कांग्रेस की सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया अपराधियों को चेतावनी देते हुए विवादित बयान दे बैठे। सभा में भांडेर विधानसभा सीट से विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा कि अपराध होगा तो व्यक्ति थाने में ही जाएगा, लेकिन थाने में गालियां देते हैं। 2 करोड़ 48 लाख वोट में से 2 करोड़ वोट ही डाल दिया होता तो थानेदार की इसी सभा में चमड़ी काटकर भूसा भर दिया जाता। उन्होंने कहा कि कलेक्टर और एसपी को पता ही नहीं होता मामला क्या है, ये तो आए और गए हैं। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा कि अगर आपने वह वोट डाल दिया होता तो आपकी सरकार होती। उन्होंने कहा अगर हमारी सरकार होती तो जिन लोगों ने आप पर अत्याचार किया है उनको आपके ही गांव में उल्टा लटका देता। यदि ऐसा नहीं होता तो फूल सिंह बरैया का नाम बदल देना। तो अब सवाल है कि फूल सिंह बरैया ने क्या पूरे पुलिस महकमे का अपमान किया है? राजनेता अक्सर खुद को सिस्टम से ऊपर क्यों मान लेते हैं? क्या बरैया को कानून और न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? क्या फूल सिंह बरैया अपने बयान के लिए माफी मांगेंगे? क्या नेताओं के ऐसे बयानों से पार्टी की छवि नहीं बिगड़ती? और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस लिस्ट में सिर्फ फूल सिंह बरैया का ही नाम नहीं है, कई ऐसे नाम हैं जिनके बयान के बाद से विवाद शुरू हो गया था। 1-2 नाम नहीं, आपको भी हिंदुस्तान के सियासत में कई ऐसे नाम और कई ऐसे बयान याद होंगे जिस मामले पर सियासत गरमाई होगी और इसे मुद्दा भी बनाया होगा। पर आखिर ऐसा क्यों है कि ऐसे बयान दिए जाते हैं जिस बयान को लेकर सियासत भी होती है और जिस बयान की चर्चा भी होती है? जो खास इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं, जो सवाल इस बयान ने खड़े कर दिए हैं, वाकई ये चर्चा का विषय है। और थानेदार की चमड़ी काटकर भूसा भर देना, ये किस तरीके का बयान है? मौजूदा वक्त में ये सियासत, ये बयानबाजी किस तरफ जा रही है? प्रदर्शन के दौरान फूल सिंह बरैया ने ये बयान दिया, निश्चित तौर पर उनके बोल बिगड़े और इस बयान से पार्टी की छवि पर भी फर्क पड़ता है। पहले आपको बयान सुनाते हैं, आप सुनिए फूल सिंह बरैया ने क्या कुछ कहा है। थानेदार 2 कौड़ी के एसडीओपी महिलाओं को जाकर के गाली देते हैं और एफआईआर नोट के लिए क्या कहते हैं, जैसे इनकी खैरात बांट रहे हो। अपराध होगा तो अपराध के लिए हम थाने नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? और वहां थाने में गालियां देता है। 2 करोड़ 48 लाख वोट में से आपने 2 करोड़ वोट ही डाल दिया होता तो थानेदार की इसी सभा में चमड़ी काट के भूसा भर दिया जाता। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, यही नहीं, ये कलेक्टर, एएसपी, इनको पता ही नहीं है क्या है मामला। ये तो गए जी आए गए। यहां का लोकल जो गुंडा है, क्या वो गुंडागर्दी करने वाला आपके सामने आता? क्या इस तरह से हत्या करता? क्या आप भूखे रहते? और मैं दावे से कह रहा हूं, अगर आपने वो वोट डाल दिया होता तो आपकी सरकार होती, और आपकी सरकार होती जो आज का प्रोजेक्ट है राहुल गांधी जी का। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक एक करके तमाम मेहमान जुड़ जाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रेम व्यास, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सियासी माहौल गर्म है और इस बयान को किस तरीके से आप देखते हैं? फूल सिंह बरैया ने जो बयान दिया है, क्या कहेंगे आप? आपके जवाब के बाद हम राम पांडे जी के पास भी जाएंगे। अमृत जी, मेरा नाम अजय धवले है, मैं प्रवक्ता भाजपा मध्य प्रदेश हूँ जी जी। निश्चित तौर पे आज का जो डिबेट हम कर रहे हैं वो इस विषय पर प्रासंगिक है कि कांग्रेस के एक जनप्रतिनिधि, जो एक चुने हुए नेता हैं फूल सिंह बरैया जी, या दूसरे उनके जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं बाबू सिंह जंडेल जी, इन लोगों के जो बयान हैं वो स्पष्ट तौर से अराजकता का माहौल पैदा करने के लिए क्या वातावरण मध्य प्रदेश में बना रहे हैं, ये उस प्रकार से आप स्थिति देख रहे हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब कांग्रेस के विधायक ऐसे बयान दे रहे हैं जो एक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, तब कांग्रेस का नेतृत्व को यह सामने आके स्पष्ट करने की आवश्यकता है क्या वो इन बयानों के साथ में है या ऐसे बयानों का खंडन कर रही है। रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश शांतिप्रिय प्रदेश रहा है, हमेशा से यहाँ
कानून और सुव्यवस्था का राज चला है, हमेशा लॉ एंड ऑर्डर अपने आप में ऐसा रहा है मध्य प्रदेश का जिसकी पूरे देश में तारीफ होती है। लेकिन इस प्रकार के बयान देकर कांग्रेस क्या कहना चाह रही है, जो अपनी चुनाव में हार हुई है, 2023 के विधानसभा चुनाव में उनकी जो ऐतिहासिक हार हुई है, या 2024 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें कांग्रेस आ गई है। आज भय और ये भ्रामक वातावरण पैदा करके कांग्रेस क्या बताना चाह रही है? कांग्रेस के नेतृत्व को यह भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है, क्या मध्य प्रदेश जैसे लोकतंत्र के शांतिप्रिय टापू में आप इस प्रकार के अराजक वातावरण के माध्यम से, आज जिस प्रकार से हम देख रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जिस प्रकार की स्थितियां बनी हैं, वहां भय और भ्रामक वातावरण के माध्यम से किस प्रकार से देश में एक अराजकता का माहौल पैदा हो गया है, सड़कों पर किस प्रकार से लोगों के साथ में अत्याचार हो रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश में आपको करने की इच्छुक है? मध्य प्रदेश हमेशा से देश का एक ऐसा राज्य रहा है जिसने अपने नवाचारों से, जिसने अपने शांति प्रिय कानून सुव्यवस्था से नाम कमाया है। लेकिन कांग्रेस के ये नेतागण, आज जो विधायक हैं, वो इस प्रकार का बयान देंगे, इसका मतलब है निश्चित तौर पर कांग्रेस का नेतृत्व ये स्पष्ट तौर पर मान रहा है कि मध्य प्रदेश की धरा पर उसकी कोई जमीनी ताकत नहीं बची है। इस प्रकार से अराजकता फैलाकर, अराजकता की राजनीति करके, भय और भ्रामक वातावरण के माध्यम से आप राजनीति को दूषित करना जो चाह रहे हैं, मुझे लगता है मध्य प्रदेश की जनता चुनाव में जो आपको मैंडेट देती है उसके लिए ही आप लायक हो। क्योंकि देखिए, यदि आप वास्तव में डेमोक्रेसी में विश्वास करते, लोकतंत्र में आपका विश्वास होता अमृत जी, तो कांग्रेस चुनावी राजनीति के माध्यम से जनता का मन जीत कर देश की संसद में, ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा अजय जी। अब जरा कांग्रेस पार्टी का पक्ष समझ लेते हैं। डॉक्टर राम पांडे जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, आप ही के पार्टी के नेता फूल सिंह बरैया का ये बयान है और बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, खड़ा करना भी चाहिए सवाल, क्या कहेंगे आप? जी, मध्य प्रदेश में लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। सागर में कांग्रेस पार्टी का बड़ा रैली थी, जनसभा थी, आंदोलन था और मुख्य विषय यही था कि सागर में एक दलित बेटी का बलात्कार कर दिया गया था। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, सपोर्ट कर रही है बलात्कारियों का, तो मैं समझता हूं कि ये चाहते हैं कि बच्चियों के साथ बलात्कार हो, जिस तरह से ये अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। उसके बाद जब उसके भाई ने आवाज उठाई तो भाई की हत्या कर दी गई। सागर मध्य प्रदेश में है, जिसे अभी ये शांति का टापू बता रहे थे। मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं रोज हो रही हैं और रोज कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। इंदौर में किया, भिंड में किया, दतिया में किया और सागर में ये दूसरा है। उस बच्ची के साथ बलात्कार होता है, उस बच्ची के भाई की हत्या कर दी जाती है। उस बच्ची की मां ने विरोध किया तो मां को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी इस बात का समर्थन कर रही है, बलात्कारियों के साथ खड़ी है। भारतीय जनता प्रेम साहब राम पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी या कोई पार्टी इसका समर्थन नहीं करती। बात लॉ एंड ऑर्डर की है, लॉ एंड ऑर्डर को मानने की है। आपकी पार्टी की तरफ से जो बयान सामने आए हैं वो पुलिस महकमे प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सर, आप क्या जो बयान फूल सिंह बरैया ने दिया है आप उसका समर्थन करते हैं? खुल के बताइए ना सर। तो मतलब 1 सेकंड की डिबेट है या आधे घंटे की है? ये तो 1 सेकंड में जवाब चला जाएगा जो आप पूछ रहे हैं। नहीं, तो आप बताएं ना कि आप जो फूल सिंह बरैया साहब ने जो बयान दिया है, टाइमिंग की फिक्र मत कीजिए सर, आप ये बताइए फूल सिंह बरैया साहब ने जो बयान दिया है क्या आप उसे सही मानते हैं? लगेगा यस और नो बोलने में, तो फिर उसके बाद क्या बोलूंगा मैं? नहीं, आप इतना तो बोलिए, उसके बाद तो आपके पास तो मंचों की कमी कहाँ है सर? आपके पास मंच की कमी कहाँ है? आप वही तो नहीं सुनना चाह रहे हैं जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। आप नहीं, आपने जो सवाल खड़े किए कि बीजेपी किसको समर्थन देती है किसको नहीं देती है, वो जरा हट के था सर। लॉ एंड ऑर्डर की बात है। क्या फूल सिंह बरैया का, सर मेरा सवाल स्पष्ट है, आपसे स्पष्ट जवाब चाहेंगे, क्या फूल सिंह बरैया के बयान का आप समर्थन करते हैं या आपको लगता है कि वो गलत है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं तिवारी जी, आप बलात्कारियों का समर्थन करते हैं? कोई नहीं करता सर, कोई नहीं करता, लेकिन ये आरोप कि भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है, ये मुद्दा नहीं है सर, ये मुद्दा नहीं है। फिर आप सवाल से दूसरी तरफ जा रहे हैं सर। मेरा सवाल स्पष्ट है, प्लीज रिक्वेस्ट है, आप उस सवाल का जवाब देना सर।
आप जो तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी को घेर रहे हैं, घेरिए, मैं इसमें नहीं पढ़ता। आप दोनों ही पार्टियों के यहाँ पर प्रवक्ता है, आप भी अपनी बात कहिए, अजय जी भी अपनी बात रखेंगे, लेकिन जो बयान फूल सिंह बरैया का है उसके बारे में सर आपके स्टेटमेंट क्या होंगे? मैं यही तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों का संरक्षण दे रही है। आप क्यों समर्थन दे रहे हैं? और फूल सिंह बरैया बलात्कारियों की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो बलात्कारी हैं, बलात्कारियों को संरक्षण दे रहे हैं, जो अपराधी हैं उनके बारे में वो कह रहे हैं कि इनकी खाल उधेड़ना चाहिए। और आप लोग, बीजेपी के लोग बलात्कारी, अपराधी, व्यभिचारियों के साथ में खड़े हैं, आप उनका समर्थन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो बलात्कार कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनकी खाल उधेड़कर उनमें भूसा भरना चाहिए। तो बीजेपी क्या बलात्कारी है क्या? बीजेपी क्या भ्रष्टाचारी है? बीजेपी को क्यों बुरा लग रहा है? वो कह रहे हैं कि चोरों की खाल में घुस भरना चाहिए, तो बीजेपी को क्यों बुरा लग रहा है? वो कह रहे हैं बलात्कारियों की खाल में घुस भरना चाहिए। और जो इस तरह के बीजेपी की नहीं है सर। राम पांडे जी, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात है ना सर, कानून है ना हमारे देश में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है ना सर, पुलिस प्रशासन है ना, चीफ जस्टिस है ना हमारे देश में। ये काम तो उनका है, या हम और आप लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले लेंगे सर? फिर दलित लड़की के साथ बलात्कार कैसे हो गया जब कानून है? फिर पुलिस है, उसके भाई की हत्या कैसे हो गई? नहीं, जो जो पुलिस फूल सिंह बरैया ने बयान दिया वो तो लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने वाली बात है। ठीक है सर, अब जरा पक्ष जान लेते हैं। अजय जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, राम जी ठीक है, अजय जी। मुझे लगता है, देखिए अमृत जी, आप जब सीधा सवाल कांग्रेस से पूछते हैं तो कांग्रेस उसको स्प्लिट कर देती है। जब जब इस देश में लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो कांग्रेस को अपना काला इतिहास उठा के देखने की आवश्यकता है। 1975 की मैंने जैसे कि उदाहरण तो रखा, इमरजेंसी उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है। किस प्रकार से जो निहत्थे लोगों को, या जो डेमोक्रेसी की बात करते थे, लोकतंत्र की बात करते थे, उन लोगों को आपने जेल में भर के रखा था। 1984 के सिखों के दंगे याद कर लीजिए, आप बलात्कार की बात करते हैं, किस प्रकार से घटनाएं आज इतिहास में अंकित है। मुझे लगता है इस प्रकार का कांग्रेस आज जिस प्रकार से बेलगाम कांग्रेस का नेतृत्व हो गया है, उनके राहुल गांधी जी संसद के अंदर अराजकता फैला रहे हैं, कांग्रेस के नेतागण संसद के बाहर अराजकता फैला रहे हैं। देश हमेशा से लोकतंत्र से चला है। हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं। हम लोग संविधान के माध्यम से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल अजय जी, लेकिन एक सवाल और आपसे समझना चाहेंगे, ऐसी क्या परिस्थिति आपको नजर आती है जिस वजह से आपके विपक्ष के जो नेता हैं वे ऐसा बयान देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करते हैं? स्टेटमेंट को आपको, हमको सबको कंडेम करने की आवश्यकता है। रही आप बात पूछे किसी भी बलात्कारियों की, मध्य प्रदेश शासन ऐसा पहला शासन था जो बच्चों से बलात्कार के मामले में जिसने फांसी की सजा इंश्योर कराई थी। और हम ये मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर चाहे कांग्रेस हो या भाजपा ही हो, ये हमेशा से दलगत राजनीति से ऊपर उठने वाला विषय है। इन बातों को आप दलों को मत लाइए, चाहे आपकी सरकार हो हमारी सरकार हो, हमेशा को राजनीति से बच के निकलकर हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, हम जो हीनियस क्राइम है, चाहे बलात्कार है, रेप या उसके बाद में जघन्य जितनी भी अपराध है, उनको इस श्रेणी में ना लाए जिससे हमारी राजनीति को पोषक तत्व मिलते रहे। आज देखिए जिस प्रकार के स्टेटमेंट फूल सिंह बरैया है या बाबू सिंह जंडेल दे रहे हैं, आपको लगता है कि राजनीति में इन स्टेटमेंट की कोई आवश्यकता है? आप चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आपको लगभग 2 लाख से अधिक लोगों के आप जनप्रतिनिधि के तौर पे विधानसभा में पहुंचे हो, लेकिन आप उनके सामने उदाहरण क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? आप देश के सामने क्या? निश्चित तौर पर कई सवाल हैं। ठीक है अजय जी ठीक है। हमारे साथ अरविंद खरे साहब भी जुड़ गए हैं, रिटायर्ड डीएसपी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का बयान सुना होगा। उन्होंने अपने बयान में एक बात और कही है कि कलेक्टर और एसपी को पता ही नहीं होता मामला क्या है, और उनके जो बयान सामने आए हैं ऐसा लग रहा है जैसे लॉ एंड ऑर्डर पर उन्हें भरोसा नहीं है। नहीं, फूल सिंह बरैया बहुत पुराने नेता हैं और समझदार नेता हैं, और जहाँ तक हमारा जो उन्होंने बोला थानेदार की खाल खींच के भूस भर देंगे, ये एक आपराधिक धमकी है पुलिस प्रशासन को। और मेरी जानकारी में जब भी कोई ऐसी सभाएं होती हैं, जिला विशेष शाखा और एसबी वहाँ पर मौजूद रहती है, तत्काल ये खबर वहाँ के तत्कालीन एसपी और कलेक्टर साहब को मालूम पड़ गई होगी और उनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। पुलिस विभाग के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर इस टाइप की धमकी देना पुलिस विभाग का मनोबल तोड़ने जैसी घटना है। और ये चूंकि पुलिस मुकदमा या FIR करती है, इसके लिए थोड़ा सा उनको राजनीतिक नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के पहले एक थोड़ा सा अनुमति लेना पड़ती है औपचारिक, ऊपर खास तौर से CM साहब की। जी ठीक है। डॉक्टर राम पांडे जी, प्रशासन की तरफ से तो अब एक्शन का इरादा है, और जो बयान सामने ऐसा लग रहा है जैसे बरैया साहब को लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा नहीं है।
देखिए, अभी रिटायर्ड डीएसपी साहब ने क्या कहा कि हमें मुख्यमंत्री मोहन यादव से परमिशन लेना पड़ती है। इसका मतलब ये है कि पुलिस प्रशासन मोहन यादव जो कहेंगे वो करेगा, संविधान जो कहेगा वो नहीं करेगा। पुलिस प्रशासन कानून के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है ये पुलिस प्रशासन नहीं कहेगा। ये रिटायर्ड डीएसपी आपके यहाँ स्वीकार कर रहे हैं कि जो मोहन यादव कहेंगे तो एफआईआर होगी, और मोहन यादव नहीं कहेंगे तो एफआईआर नहीं होगी। और फूल सिंह बरैया प्रदेश के ही नहीं देश के सर्वमान्य दलितों के नेता हैं। अभी 4 दिन पहले भिंड में थाने में एक अधिकारी की रिपोर्ट करने गए थे, उनको वहां बैठने तक के लिए चेयर नहीं दी और ना उनकी रिपोर्ट लिखी गई। ये अभी 4 दिन पहले की घटना है। एक दलित नेता देश का एक अधिकारी के विरोध में एफआईआर कराने जाता है, भिंड में उसको बैठने की तक की जगह नहीं दी जाती है और एफआईआर नहीं की जाती है। तो जब फूल सिंह बरैया थाने में जाते हैं, उनके कहने से उनके बोलने से एफआईआर नहीं होती है, तो आम दलित और आम गरीब आदमी की क्या दशा होगी, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि देश में प्रदेश में कानून व्यवस्था क्या हो। सबसे बड़ी बात मैं एक कहूंगा कि विनेश फोगाट का आपने नाम सुना होगा। उसने अभी विश्व विजेता ओलंपिक विजेता पहलवान को हराया। उन्होंने यौन शोषण की घटना को उठाया कि महिला पहलवानों के साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण सिंह यौन शोषण करते हैं। दिल्ली पुलिस में वो रिपोर्ट लिखाने जाती है विनेश फोगाट, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। आप देखिए, विनेश फोगाट जो कि ओलंपिक विनर पहले से थी, इतनी बड़ी खिलाड़ी सेलिब्रिटी देश की, उनकी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस नहीं लिखती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंतर्गत आती है। फिर वो हरियाणा पुलिस के पास जाती है रिपोर्ट लिखाने के लिए। हरियाणा पुलिस बलात्कार की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के सांसद के विरोध में नहीं लिखती है। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की पुलिस। उसके बाद विनेश फोगाट जाती है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के कहने से एफआईआर हो जाती है। अब आप समझ लीजिए, क्या आम दलित आम गरीब आदमी क्या एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगा? और उसके बाद भी उस भारतीय जनता पार्टी के नेता से पुलिस कोई पूछताछ नहीं करती है, आज तक अरेस्टिंग नहीं हुई है। यदि कोई सामान्य नागरिक होता तो पुलिस उसकी खाल उधेड़ लेती। अभी लाहौर में कांग्रेस का कार्यक्रम था, मैं उस कार्यक्रम में था। कांग्रेस कार्यकर्ता इस तरह की घटनाओं के विरोध में धरना प्रदर्शन देते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पकड़कर थाने में उल्टा लटकाकर मारा जा रहा है। वहां तस्वीरें दिखाई गई, मध्य प्रदेश का मीडिया वहां था, एक खबर वो नहीं चलाई, एक फोटो नहीं चलाया। हाथ पैर बांधकर हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है। हम यदि बलात्कार का विरोध कर रहे हैं, महंगाई के विरोध में धरना दे रहे हैं, आम जनता के लिए धरना दे रहे हैं, तो हमारे कार्यकर्ताओं को क्या उल्टा लटकाकर हाथ बांधकर पैर बांधकर पीटा जाएगा? और अभी हमारे एक दलित नेता हैं, दलित विधायक है विपिन वानखेड़े, उन्होंने व्यापम घोटाले के विरोध में धरना दिया मुख्यमंत्री के राह पर, और उस दलित विधायक को 2 साल की सजा दे दी गई। 2 साल की क्यों दे दी गई? जिससे ये 6 साल तक और नहीं चुनाव लड़ पाए। वो दलित विधायक, उन्होंने बात किसकी उठाई? नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है राम पांडे जी, बिल्कुल ठीक है। आप धरना दीजिए, आप प्रदर्शन कीजिए, आप रैली निकालिए, आप मंचों से अपनी बातें रखें, लेकिन सर आपको नहीं लगता है कि जो बयान दिए जाते हैं इससे लॉ एंड ऑर्डर का मामला जो है वो बिगड़ सकता है? वहां पर थोड़ी संयमित अगर बातें रखी जाएं तो वो बेहतर होगा। जी, अब कहते हैं देश के सारे अल्पसंख्यकों के बारे में कहा गया गोली मारो सालों को। मोदी जी ने बोला था ये सब चोर है, मंगलसूत्र ले जाएंगे। देश की आधे से ज्यादा आबादी को उन्होंने चोर बोल दिया। जब प्रधानमंत्री उल जलूल भाषा का उपयोग करते हैं संसद के अंदर, वो बिधुड़ीन के सांसद, उन्होंने तो ऐसी गालियां दी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री वो स्वयं जनसभा में मां बहन की गालियां दे रहे हैं। आप कहें तो मैं वीडियो आपको चलाकर दिखा देता हूं, क्योंकि वो वीडियो चलाने लायक नहीं है। मोहन यादव मां बहन की गालियां दे रहे हैं। क्या मोहन यादव को मां बहन की गालियां शोभा देता है? और आप कहेंगे तो मैं अभी आपके चैनल पर उस वीडियो को चला भी दूंगा। नहीं, चैनल पर मत दिखाइए। अगर ये चीजें हैं तो आम जनता तक भी ये चीजें होंगी। ठीक है, आपने 2 सवाल खड़े किए हैं राम जी, आपने 2 सवाल खड़े किए हैं। एक का जवाब तो हम पूछ लेते हैं, हमारे साथ अरविंद जी हैं, वो बेहतर बता पाएंगे। अरविंद जी, जो यहाँ पर राम पांडे जी ने कहा कि मुख्यमंत्री से आप ही का जो स्टेटमेंट था कि वो पूछकर उस मामले में एक्शन की बात जो थी, तो उस पर इन्होंने सवाल खड़े किए हैं। क्या आपको लगता है, आप क्या कहेंगे? डिफेंड आप ही से आप बेहतर बता सकते हैं सर।
नहीं, पांडे जी मेरी बात का समझ नहीं पाए। जब भी कोई बड़े राजनेता के खिलाफ कोई राजनीतिक मुकदमा दर्ज होता है तो थाना प्रभारी डायरेक्ट कायमी नहीं करते। जो मैंने आपको इशारा किया था जिला विशेष शाखा, या जो भी एक हमारे पुलिस में एक अंदरूनी तंत्र, जब तक राजनीतिक अनुमति नहीं मिलती एकदम कोई थाना प्रभारी किसी एमएलए एमपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करती, क्योंकि ये सभा सार्वजनिक है और सारे नेता उसमें बैठे हैं। इतना बड़ा कोई फैसला कोई भी लोकल जिले की पुलिस नहीं लेती है, सामान्यतः कॉन्फिडेंस में लेती है, अनुमति नहीं है कहने का। जैसे मुख्यमंत्री का, चूंकि मुख्यमंत्री पूरे प्रशासन के हेड होते हैं, मतलब हेड क्वार्टर को कॉन्फिडेंस में लेके ही एफआईआर दर्ज की जाती है। यदि एफआईआर दर्ज वहाँ हो गई होगी सागर में, कल का घटना है, कल उनकी एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई तो धीरे से उसी हिसाब से राजनीतिक विचार के बाद होती है। किसी भी कोई भी कांग्रेस का नेता आते, बड़े बड़े नेता जो भाषण देते हैं, इनके खिलाफ मुकदमा एकदम तत्काल जी। दर्ज नहीं होता, थोड़ा सा विश्वास में लेना पड़ता है राजनीतिक इच्छा शक्ति को। ये बिल्कुल। था मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री कोई आदेश नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री का मतलब है हेडक्वार्टर में जो राजनीतिक प्रशासनिक हमारे हेड होते हैं पुलिस मुख्यालय के, वो अपने हिसाब से चर्चा करते। कुछ जी। बातें हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता, जी लेकिन बगैर राजनीतिक इच्छा परमिशन से थाना प्रभारी की हिम्मत नहीं है कि किसी एमएलए सांसद में मुकदमा दर्ज करता फिरे। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर तमाम चीज़ें होंगी। ठीक है, राम जी आ रहे हैं, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, आ रहे हैं। आप ही ने एक सवाल खड़ा किया है अजय जी से, पहले उसका जवाब ले लेते हैं। अजय जी, ये सियासत है और एक ही बयान नहीं है, कई बयान हैं। और यहाँ पर राम पांडे जी ने 2-3 मसलों का जिक्र किया। विनेश फोगाट का उन्होंने जिक्र किया, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के कई नेताओं का उन्होंने हवाला दिया, कई बयानों का उन्होंने हवाला दिया। क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है अमरीश जी, जैसे कि उन्होंने विनेश फोगाट जी कहा, जो प्रकरण सब्जुडाइज्ड है उस पे हम लोगों को भाष्य करना उचित नहीं। जी रही बात जो बयानों की, विभिन्न बयानों की देख रहे, कंटेक्स्ट का सवाल आता है, कंटेक्स्ट का महत्वपूर्ण होता है। आज का जो कंटेक्स्ट है इसलिए प्रासंगिक है कि आप बोल क्या रहे हो और किसके सामने बोल रहे हो, क्या करने के लिए बोल रहे हो। आप एक पुलिस प्रशासनिक अधिकारी के लिए आप क्या भाषा का उपयोग कर रहे हो, कि भूसा भर देने की भाषा है, बाबू सिंह जंडेल अपने कार्यकर्ताओं के दुकान जला दीजिए, ये मानसिकता स्पष्ट तौर से दिखा रही है कि इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। जब जब मैंने ये कहा अमृत जी, और मैं फिर से इस बात को प्रतिपादित करता हूं कि जब जब कांग्रेस चुनाव हारती है वो इस प्रकार के हथकंडों के माध्यम से देश में अराजकता फैलाती है। जो जिस प्रकार का ये टूल किट गैंग चल रहा है और जिस प्रकार से फॉरेन एलिमेंट्स के माध्यम से आज कांग्रेस मॉनिटर हो रही है, उनका मुख्य एजेंडा ही ये है कि जो डेमोक्रेटिकली रन गवर्नेंस है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग हैं, उन लोगों को, जो स्थापित लोग हैं, उनको कैसे स्थापना से हटाना। हमने इसका रिसेंट उदाहरण बांग्लादेश में देखा है। लेकिन ठीक है, इस प्रकार की बातें किसी भी भारत जैसे लोकतंत्र के लिए या किसी भी लोकतंत्र के लिए इसलिए फिट नहीं बैठती क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिकली इवॉल्व हुए। हमारे देश ने बहुत संघर्ष देखा है, संघर्षों के बाद आज भारत खड़ा है। कांग्रेस एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाए, वास्तव में लोकसभा में, राज्यसभा में या राज्यों की विधानसभा में उन्हीं सार्थक मुद्दों पर चर्चा करें जिससे इस देश को आगे बढ़ाने में, विकसित बनाने में हम लोगों को मदद होगी। लेकिन इस प्रकार के बयान देखकर आप राजनीति को अस्थिर करना चाहते हैं। आप राजनीति को अस्थिर नहीं करना, आप देश को अस्थिर करने की प्रक्रिया में हैं। कल का ही आप उदाहरण ले ले, अगर इनको पूछा जाए कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, आप देश का स्टॉक मार्केट, ठीक है अजय जी, ठीक है अजय जी, ठीक है। अब जरा सुन लेते हैं राम पांडे जी क्या कह रहे हैं। राम पांडे जी, अजय जी ठीक है, आपके पास आते हैं। राम पांडे जी, आप क्या कहेंगे? एक जो हम बेहतर लोकतंत्र की कल्पना करते हैं, एक स्वच्छ सियासत की हम बात करते हैं, तो क्या हमारा और आपका योगदान नहीं होना चाहिए सर कि सियासत भी बेहतर हो, शानदार अच्छे स्टेटमेंट मंचों से सामने आए? हमारे सहयोगी भी अजय जी यहां पर जुड़ गए हमारे साथ, तो क्या कहेंगे आप राम पांडे जी? क्या हमारी और आपकी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि अच्छे बयान सामने आए, लॉ एंड ऑर्डर किसी हमारे स्टेटमेंट की वजह से खराब ना हो, या प्रशासन के सामने कोई चुनौती हम पेश ना कर दे, समाज में कोई ऐसा बयान दे कि जिससे लोग एग्रेसिव हो जाए? जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, और ये 2014 के बाद से लगातार बढ़ता जा रहा है। 2014 के पहले ऐसा बहुत कम था। जब से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी आगे आए हैं जी, तब से गाली गलौज, नफरत, झूठ, फरेब, हत्या, बलात्कार, मतलब देश अराजकता की ओर जा रहा है। और अरविंद खरे जी ने बार बार स्पष्ट कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश संविधान से नहीं चलता है, मध्य प्रदेश लोकतंत्र से नहीं चलता है, मध्य प्रदेश मोहन यादव से चलता है, मध्य प्रदेश जो ऊपर भोपाल में मंत्री बैठे उनसे चलता है, मध्य प्रदेश जो ऊपर अधिकारी बैठे उनसे चलता है, संविधान से नहीं चलता है।
नहीं सर, संविधान से ही चलता है, मुझे ये चीज समझ में फिर नहीं आ रही। आपने भी उनका- संविधान नहीं, आप गलत लोकतंत्र समर्थन जो है कर वो रहे हैं। संविधान ही है ना सर। फिर हम रिपोर्ट और आप करेगी जो कि वोट थानेदार देते को हैं किससे सर, पूछना है? हम और आप भाई जो वोट थानेदार देते हैं वहाँ सर, है, हम ही और आप थानेदार गलत मुख्यमंत्री करता है तो क्यों चुनते नहीं हैं कर ना रहा है? सर, और मुख्यमंत्री आप को गलत बोल हमारे रहे हैं। संविधान, तिवारी हमारे जी, आप गलत लोकतंत्र बात ने का ये चीजें समर्थन दी कर है ना। रहे हैं। अब थानेदार आप ने इनकार FIR कर दें, नहीं अब की। आप कहें कि नहीं थानेदार मुख्यमंत्री FIR की मोहन यादव से पूछ क्या करेगा? थानेदार FIR मोहन यादव से पूछ क्या करेगा? क्या सारे थानेदार मोहन यादव से पूछ के FIR करते हैं? ऐसे संविधान चलेगा? अच्छा ठीक है, अपडेट कितने ले लेते हैं, हजारों अपडेट ले थानेदार लेते हैं। हैं। राम तो पांडे जी मोहन अपडेट यादव ले से लेते हैं। पूछेंगे। हमारे FIR सहयोगी होनी अजय चाहिए, शर्मा होनी भोपाल चाहिए। से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी बताएं, क्या मामला चल रहा है कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के स्टेटमेंट के बाद? अजय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के स्टेटमेंट के बाद क्या कुछ चीजें चल रही हैं सियासी गलियारे में, या महकमे की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है? तो शायद आवाज नहीं पहुंच रही। ठीक है, ठीक है। अरविंद खरे जी, अरविंद खरे साहब, एक जो सवाल यहां पर खड़ा किया जा रहा है, राम पांडे जी ने कई सवाल किए सर, एक शॉर्ट कमेंट आपसे लेना चाहेंगे, वक्त कम है, प्लीज शॉर्ट कमेंट सर। नहीं, पांडे जी उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से दूसरे नजरिए से बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे समस्त अधिकार थाना में और जिले में होते हैं। राजनीतिक कोई जो बड़े मुकदमे दर्ज होते हैं विधायकों के खिलाफ या राजनीतिक मुकदमे, उसमें थोड़ा सा हल्की सी परमिशन ली जाती है। देखो, उसका ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि परमिशन ली जाए। थाना प्रभारी, मेरे को लगता भी नहीं कोई थाना प्रभारी सांसद हो MLA। ठीक है, अब इस मामले में क्या होगा क्या नहीं होगा, और ये जो बयानबाजी है, निश्चित तौर पर सवाल तो खड़े ही होते ही हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही है, पर हमारी कोशिश रहेगी तमाम मुद्दे जो हैं खास जो आपसे और हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें हम आप तक लेकर आएं और एक बेहतर उस मुद्दे पर बातचीत हो। डॉक्टर प्रेम व्यास साहब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राम पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद खरे साहब, रिटायर्ड DSP, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़े। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।